नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी टेट प्राइमरी यानी लेवल 1 का जो इन्वायरमेंटल वाला सेक्शन है उसकी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और ये आंसर्स जो हैं 100% ऑथेंटिक हैं, इसीलिए मुझे इसको अपलोड करने में टाइम लगा है। बाकी के जो सेक्शन है, हिंदी हो गई, CDP हो गई आपकी, ठीक है, इंग्लिश वगैरह हो गई, इनके आंसर्स भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसका कोड D है और बाकी का आप अपने हिसाब से इसको मैच कर सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, WWF से क्या आशय है? तो WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है और ये कहाँ पे है? ये एंडीज पर्वतमाला में पाया जाता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तिब्बत की जो सांगपो नदी है ये भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। चौथा ऑप्शन इसका सही है। सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? साइलेंट वैली, ठीक है, शांत घाटी जो कि केरल में है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। LPG के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? LPG होता है जो एक उच्च ऊष्मीय मान होता है, बिल्कुल सही है ये। और स्वच्छ ईंधन होता है, ये भी सही है। मीथेन उत्सर्जित करने वाला होता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसके साथ साथ चौथा है नीली ज्वाला से जलने वाला। तो आप जानते हैं कि जो LPG की जब जलाई जाती है, प्रज्वलित की जाती है, तो उसमें से नीली ज्वाला निकलती है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक तथा अजैविक घटक। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक तीसरा ऑप्शन लगाया, लेकिन मेरे हिसाब से जो है तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, जैविक अजैविक घटक होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश होता है वो पाई जाती है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री साउथ जो इसका है ये मकर रेखा को प्रदर्शित करता है। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? डॉक्टर A.G. टॉन्सले के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? ये उत्तरी तारे को कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका सही है। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आया था आपका 1973 में, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में किस किस के बीच में हुआ था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, दूसरा ऑप्शन सही है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है ये, ठीक है, कच्छ के रण में पाया जाता है। घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता किसको माना जाता है? ये मांसाहारी, पहला ऑप्शन इसका सही है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है तो कौन सा है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो है पृथ्वी के सबसे निकट पाया जाता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 11 दिसंबर 2002 को, ठीक है। संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की जाएगी वो पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होगी, ठीक है, क्योंकि इसी में किसी प्रकार के केमिकल वगैरह जो रासायनिक खाद हैं वो यूज़ नहीं होते जैविक खेती में। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 140 क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा ये सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होती है, पहला ऑप्शन। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा क्या किया जाता है? प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु पता लगाई जाती है, पहला ऑप्शन सही है इसका। चट्टानों की शक्ति, ठीक है, चट्टानों की शक्ति जो है इसका भी मापन इसमें से किया जाता है। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, ये भी इसके, तो इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वैसे जहाँ तक है इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। 142 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। बायो मैग्नीफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक कौन सा नहीं है? कवक, ठीक है। कवक जो है जैव मंडल का जैविक घटक माना जाता है, ठीक है, अजैविक घटक नहीं माना जाता। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है, ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टर्डम, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। 146 निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण है रेन शेडो प्रभाव, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही है।
148वां क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में, फोर्थ ऑप्शन राइट। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सूर्यातप कहते हैं इसको, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए और रूस को ही पहले USSR कहा जाता था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये हो गए आपके पर्यावरण वाले सेक्शन के सारे सही आंसर। इससे आप मैच करें, मैच करके आपके जितने भी नंबर बनते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। और जल्द ही बाकी के जो सेक्शन है आपके हिंदी, CDP, इंग्लिश वगैरह, उनकी भी आंसर की मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। चैनल से जुड़े रहें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।